एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब एक बार फिर से यूट्यूबर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ गई। अब एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन भेज दिया है। बिल्कुल, और एल्विश यादव जो कि काफ़ी चर्चाओं का विषय भी रहे, जब से ओटीटी उन्होंने जीता था सोनाली, उसके बाद से लगातार वो चर्चा का विषय भी रहे और अब एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन भेजा है और 23 जुलाई को जो है वो लखनऊ पुलिस के पास हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपको बता दें कि 8 जुलाई को उन्हें समन भेजा गया था, लेकिन उन्होंने विदेश में रहने का हवाला दिया। वर्क कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने कहा कि वो विदेश में है और इस वक्त वो मौजूद नहीं रह पाएंगे। इस वजह से उन्हें फिर 23 जुलाई का डेट दिया गया। हालांकि इस बार उन्हें कहीं और नहीं बल्कि लखनऊ में बुलाया गया है। बिल्कुल, इससे पहले आपको बता दें कि मार्च में उन्हें गिरफ्तार किया गया था सांप कांड को लेकर और वेनम कांड को लेकर ये फैसला किया गया था और वहां पर लगातार उनकी फैमिली जो है वो उनके सपोर्ट में नजर आई थी। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा था कि 200 पन्नों का चार्जशीट भी तैयार किया गया था, नोएडा पुलिस ने तैयार किया था। और हमने सबसे जो जरूरी चीज थी ये नोटिस की थी कि उनके माँ बाप बहुत रो रहे थे और हर न्यूज चैनल में जाके इंटरव्यू दे रहे थे और यही बता रहे थे कि उनका बेटा निर्दोष है। हालांकि जो सारी वीडियोस वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उन्हें देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो निर्दोष है या उन्हें कहीं फंसाया गया है। बकायदा वीडियो में देखने को मिला था एल्विश यादव है वो सांपों से खेल रहे हैं, जैसे उन्हें कोबरा कांड केस में फंसाया जो खबर आई थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि उन्हें फंसाया गया है। ऐसा लग रहा था कि वो सांपों की तस्करी करते हैं और ये काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। बिल्कुल, और उसके बाद से हमने देखा था कि एल्विश ने भी वीडियो शेयर किया था, ब्लॉग में अपने बताया था कि लोग उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद भी हमने देखा था कि अभी हाल फिलहाल में वो कटारिया को सपोर्ट करते नजर आए और कटारिया को फुल सपोर्ट इसलिए भी रहा है क्योंकि जब वो ओटीटी सीजन 2 के बिग बॉस के अंदर थे वहां पर उन्हें कटारिया ने सपोर्ट किया था और कटारिया उनके बहुत अच्छे दोस्त भी माने जाते हैं। यहाँ पर सोनाली, तो सोनाली कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से एक बार टेंशन बढ़ गई है एल्विश के लिए। और अगर यहाँ से कुछ और निकलता है, यानी कि कुछ पहलू और निकलते, तो एल्विश यादव की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी क्योंकि हमने देखा था कि एल्विश का घर के अंदर जब हम ओटीटी की बात करें तो एक अलग एल्विश के तौर पर नजर आते, लेकिन जैसे ही चर्चाओं का विषय वो बनने लगे, धीरे धीरे हरियाणा से थोड़े से दिल्ली में आए और दिल्ली से अब देश दुनिया में वो चर्चाओं का विषय बन गया। लेकिन एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन भेजा है। 23 जुलाई को वो पुलिस कस्टडी में जाएंगे और फिर से पूछताछ की जाएगी। और 1200 पन्नों का जो चार्जशीट था वो दाखिल किया गया था मार्च में और 5 दिन के लिए जेल भी गए थे। उसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया जमानत के तौर पर। अभी वो जमानत पर हैं। बिल्कुल जमानत पर हैं और फैमिली की तरफ से भी लगातार उनके ये चीजें आ रही थी, बहुत ज्यादा बिलखते नजर आए थे, रोते बिलखते उनके पेरेंट्स ने हालांकि इस दौरान इंटरव्यूज के दौरान बहुत कई सारे खुलासे भी कर दिए थे कि वो जो अपने वीडियोस में अपने ब्लॉगिंग में गाड़ियां दिखाते हैं वो सब किराए की है। मेरा बेटा बस अपने यूट्यूब चैनल से ही कमाता है, बाकी सारी चीजें उनकी शोशाबाजी है। इस तरह की कई सारी चीजें एल्विश को लेकर सामने आई थी जो काफी हैरान कर देने वाली थी। जैसे वो खुद को दिखाते हैं कि वो बहुत महंगी और लग्जरियस गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब एक दिखावा है। रियल लाइफ में वो काफी सिंपल और काफी मिडिल क्लास के बताए जाते हैं, लेकिन इसमें भी डाउट है कहीं ना कहीं शायद उनके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे खबरें आई है कि एल्विश यादव के पास दुबई में भी काफी महंगा फ्लैट है। गुड़गांव में एक फ्लैट भी उन्होंने ब्लॉग भी बनाया था। तो आप लगातार, क्योंकि उसके साथ आप कोलैब भी करते हैं और जब से आप फेमस हुए हैं, कहीं ना कहीं ब्रांड जो कोलैबोरेशन होती है उसमें भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें रही हैं इनकम के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय था वो वेनम कांड था और उसके बाद से वो चर्चा का विषय बने और उसके बाद से वो अपने ही गुत्थियों में उलझते एल्विश यादव चले गए। और एल्विश यादव का नाम चर्चा का विषय इसलिए आया जब से वो ओटीटी सीजन 2 में गए थे, वहां पर उनका एक अलग रवैया देखने को मिला था। और एल्विश यादव के सामने कोई बोल सकता है क्या, ऐसा कुछ डायलॉग भी सामने आया था। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा का विषय एल्विश बन चुके हैं और अब मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आएंगी क्योंकि एक बार जेल भी हो चुकी थी, उन्हें जमानत पर बाहर थे। 8 जुलाई को उन्हें समन भेजा गया था, वहां पर वो अटेंड नहीं कर पाए थे, विदेश का हवाला दिया था उन्होंने। और अब एक बार फिर से जो उनकी तारीख है वो 23 जुलाई जो है वो डेट तय की गई। अब यहाँ से एल्विश की मुश्किलें इसलिए बढ़ जाएंगी क्योंकि वेनम कांड जो है वो लगातार और भी मुश्किलों में उन्हें पड़ता दिखाई देता नजर आया। जी, और मैं आपको बता दूं अंकिता कि सिर्फ एल्विश की मुश्किलें नहीं बढ़ रही हैं बल्कि जैकलीन को भी समन भेजा गया है। जी हाँ, जैकलीन अपने कथित बॉयफ्रेंड सुकेश केस के कारण जो फंसी है, वो काफी उनका तब से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका है, नेगेटिव खबरें आ रही है उनको लेकर। तो उन्हें फिर से समन भेज दिया गया। अभी कुछ ही देर में वो पहुंचने वाली है कस्टडी में और उनसे पूछताछ शुरू होने वाली है। तो इसके बारे में अंकिता आपको क्या लगता है कि जैकलीन को पता था कि उनके बॉयफ्रेंड निर्दोष है या
कुछ अब देखिए ऐसा सीन चिट्ठियां है? तो ऐसी आई हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा प्यार दोनों के बीच में जी, है। जी। और हमने देखा है कि जब वो जेल में थे सुकेश, उसके बाद भी चिट्ठियां उन्हें लिखते नजर आए। तो अब जी। देखिए ये फैसला तो पुलिस करेगी, लेकिन जो कस्टडी के बाद मतलब तारीख के बाद तारीख मिलती जा रही है, जी। तो अब देखिए यहाँ से फैसला क्या आने वाला है। लेकिन एल्विश यादव को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। जी, थैंक यू सो मच।